अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। सुबह के 5 बजे मैं जाग गई थी, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली थी, बच्चे भी सो रहे थे। अजान तो 5:30 बजे होती है, लेकिन मैं जल्दी जाग गई थी क्योंकि पिछले व्लॉग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी कुछ रूटीन्स चेंज करी हूँ। उसमें से एक रूटीन ये भी मैंने इरादा किया है कि मैं सुबह नमाज से भी फजर से पहले जागा करूँगी। सो यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज टिंट लगा रही हूँ, जिसके लिए ये पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये सबसे पहले मैंने वो आईब्रो टिंट पाउडर डाला, उसके बाद ये डेवलपर डालना है। इसको 1:4 के लिहाज से डालना है। अगर आपने 1 स्कूप वो डाला है पाउडर, तो आपने 4 स्कूप ये डेवलपर डालना है और फिर इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तो वो आपकी आईब्रोज पे सही लगेगा नहीं। इतना मिक्स करना है कि वो पाउडर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा पाउडर गिर गया था। अगर गिर जाए और इस तरह का सिंक वगैरह पे इसके दाग रह जाते हैं, क्योंकि 1-2 दफ़ा मैंने उसी टाइम साफ़ नहीं किया तो दाग जो है वो रह गए थे। सो अब मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे मेरे से गिरे उसी मिनट में साफ़ करूँ। कोई सही ब्लीच या क्लीनर वगैरह डाल के तब साफ़ करना चाहिए, नहीं तो इसके दाग आसानी से नहीं जाते। ये इसके साथ पुली है। इससे पहले मैं अपने आईब्रोज़ को शेप दे लूँगी थोड़ा सा, जिस शेप में मैंने उनको सेट करना है। ये मैं बच्चों का पेंट ब्रश यूज़ करती हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसको टिंट को अपने आईब्रोज़ पे अप्लाई करने के लिए। ये एक आईब्रो पे मैंने अप्लाई कर ली। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि देखें जो जिस आईब्रो पे मैंने अप्लाई किया और जिस पे नहीं किया उसका कलर कितना लाइट है, ताकि आप बाद में कंपेयर कर सके कि टिंट के बाद कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट है। कभी कभी हर रोज़ आपके पास जो है इतना टाइम नहीं होता, सो ये थोड़ा नेचुरल भी लगता है। सो यहाँ पे मैंने दोनों आईब्रोज़ पे अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए रहने दूँगी जब तक मैं आ गई। मेरी तबीयत बहुत सख्त ख़राब है। 3-4 दिनों से मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि तौबा, और मैं अपने आप को इग्नोर करती रही हूँ, हॉस्पिटल नहीं गई। अभी सुबह मुझे पहले खांसी की मेडिसिन लेनी थी, अभी मैं सिर्फ खांसी की लूँगी, बाकी मेडिसिन मैं बाद में लूँगी। मुझे स्ट्रेप थ्रोट होया हुआ था, सो बहुत कंडीशन ख़राब थी। सो अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मैंने ब्रेड का एक पीस लिया और साथ में खांसी की मेडिसिन ले ली है, क्योंकि खाली पेट भी तो नहीं ले सकती। ये बर्तन वगैरह वॉश करके मैं देख ऐसे रख लेती हूँ ताकि वो सूख जाए, सुबह फिर मैं उनको सेट कर सकती हूँ। बाहर आप देखें कितना अंधेरा है, सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग थी। ये मैंने अपने आईब्रोज़ को क्लीन कर लिया। अब आप देखें पहले मेरे आईब्रो का कितना लाइट कलर था और अब आप देखें कितना डार्क हो चुका है। इतना अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। सो यहाँ पे बच्चे भी जाग चुके थे और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। सो बड़ी मुश्किल से कल मैं हॉस्पिटल गई थी, तो उसके बाद मैंने मेडिसिन लिया। अब थोड़ी इस काबिल हुई हूँ कि मैं थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, नहीं तो बहुत ही हालत मेरी ख़राब थी। इतनी कंडीशन मेरी ख़राब थी। बच्चों के लिए भी मैंने एंटीबायोटिक की, अपने लिए भी, और ये बाद में मैं बाकी की दवाइयाँ ले रही हूँ। ये बाकी की दवाइयाँ 2 टाइम्स हैं, सो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा लेट लिया है, क्योंकि कल मैंने 9:30 के करीब ही फ़र्स्ट डोज़ ली थी। सो मैं उसी टाइम पे अभी फिर ले रही हूँ। जो खांसी की है वो मैंने सुबह 5:30 के करीब ले ली थी। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी सुधर गई थी, तो मैंने लंच में ये चिपोतले रैप्स मैं बना रही हूँ। चिपोतले बोल की रेसिपीज़ मैं कई दफ़ा चिपोतले राइस बोल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। चिकन मैरिनेशन की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर किसी को चाहिए तो आप मेरी चैनल पे जाके आपको इनके लिंक मिल जाएंगे, वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो आज मैं चिपोतले रैप्स बना रही थी, सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये नई थोड़ा सा शेयर कर लूँ, इसलिए मैंने फुल रेसिपी नहीं शेयर की, क्योंकि चिकन की रेसिपी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपको पता है कि मैं पहले से मील प्रेप करके रखती हूँ, सो ये पहले से ही मैरिनेटेड था। चिकन को मैंने पकाया। यहाँ पे मैंने उसके लिए गार्लिक, योगर्ट और मायोनीज़, सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के उसका सॉस तैयार किया। इस तरह से मैंने चिकन डाला। ऊपर से मैंने अनियन को मैंने जो आपको बताया था कि मैं वो इटालियन ड्रेसिंग डालती हूँ सैलड पे, वो डाल के मैं थोड़ा क्विक वाला काम कर रही थी क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। सो बच्चों के लिए मैंने ये थोड़ा सा प्लेन सा बनाया है। यहाँ पे मैं आपको फुल रैप करना भी दिखाऊंगी, और अपने लिए मैंने थोड़ा सा और चीज़ें भी ऐड की हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो कॉर्न्स वगैरह पसंद नहीं करते इसमें। सो वो मैंने इसमें ऐड नहीं की बच्चों के लिए। अपने लिए जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं कॉर्न्स, बीन्स,
भी ऐड कर लूँगी और ऊपर से थोड़ा सा सावर क्रीम भी ऐड कर लूँगी, लेकिन मेरे बच्चों को वो पसंद नहीं है। सो मुझे स्ट्रेप थ्रोट होया हुआ था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी है। 3-4 दिनों से मेरे गले में दर्द था, लेकिन मुझे यूजुअली जब हो तो मैं साल्ट वाले पानी से गरारे कर लेती हूँ और हनी ग्रीन टी वगैरह पी के, ग्रीन टी में जिंजर डाल के मैं बना लेती हूँ। सो मैं 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। लाइक अगर मैं एक दफ़ा नमक वाले पानी का गरारे करूँ तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सो एंड में लास्ट नाइट तो बिल्कुल मैं 1 मिनट के लिए सोई नहीं। अगर कभी मेरी आंख लगी भी, मेडिसिन वगैरह भी मैंने ली, फिर भी मेरी आंख नहीं लगी। अगर कभी लगी भी तो बच्चों ने मुझे जगा दिया। मेरी बेटी रोने लग पड़ती थी और मेरी आंख खुल जाती थी। बस फिर सुबह 8 बजे 7:30 बजे मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट रिज़र्व की और मैं गई क्लिनिक। बैड लक मेरा ये था कि कभी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो क्लिनिक में कोई थे ही नहीं। आई डोंट नो कि उनके पास फ़ंड्स की कमी थी या उनका स्टाफ कम था या क्या था, वो क्लिनिक ही बंद था। सो फिर मैंने अपनी सिस्टर से एक दूसरे क्लिनिक का एड्रेस लिया और वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे तो डॉक्टर मेरे से बात करे, मेरे गले से आवाज़ ही ना निकले, इस तरह से मेरा गला बंद होया हुआ था। और अब मुझे रिग्रेट है कि मैंने इतने दिन अपने आप को अजियत दी। मैं 3-4 दिन तकलीफ़ में रही। मुझे लगा कि खुद ही ठीक हो जाएगा। घर में हम खुद को इतना इग्नोर कर लेती हैं, हम औरतें जो हैं अपने लिए हम बिल्कुल भी ज़रा सी भी फ़िक्र नहीं करती। इवन घर में मैं नमक के गरारे कर रही थी, एक आध दफ़ा मैंने चाय भी पी है, ग्रीन टी, लेकिन बाकी मैंने कोई ख़ुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी। मुझे लगा मामूली सी चीज़ है, लेकिन आखिरी रात जैसे मैंने गुजारी है, फिर तो मैं सुबह उठते ही मैंने कहा और कोई काम मेरे से नहीं होता। बॉडी में भी बहुत ज़्यादा पेन थी और बिल्कुल मैं थूक नहीं अंदर कर सकती थी, गुजार ही नहीं सकती थी, इतनी शदीद दर्द थी। सारी रात मैंने जाग के गुजारी है, तकलीफ़ में गुजारी है, अजियत में। सो फिर सुबह होते ही मैंने अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार किया और बाकी बच्चों को घर छोड़ के मैं जल्दी से भागी। 10 बजे तक मैं वापस आ गई थी और जैसे ही मैंने फ़र्स्ट डोज़ ली मेडिसिन की, आप यकीन माने, और आधा घंटा मैं सोई, मैंने रेस्ट किया। और उस दिन मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया। बच्चों के लिए मैंने हॉट डॉग बनाए, हस्बैंड के लिए तो वही चिकन टिक्का था जो मैंने मैरिनेट करके रखा होता है। उसका बनाना तो कोई इतना नहीं है, सिर्फ फ्राइंग पैन में उसको डाल के उनको दे देना होता है। साथ सैलेड बनाना होता है, लेकिन मेरी तबीयत ऐसी नहीं थी कि मैं सैलेड बना सकती, तो एक दिन मैंने उनको बोला कि आप गुजारा करें, आज सैलेड ना खाएं। सो फर्स्ट डोज़ ही जब मैंने ली और आधा घंटा मैंने रेस्ट किया, यकीन माने मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से मैं तड़प रही थी, मुझे दर्द थी शदीद, लेकिन मुझे था कि खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन आखिरी रात तो हर 2 घंटे बाद मैं गरारे करी, फिर भी नहीं ठीक हो रहा। बस फिर तो मुझे ऐसा सबक मिला कि नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी ख़ुद को इतना ज़्यादा इग्नोर नहीं करूँगी। हाँ, अगर कोई मामूली प्रॉब्लम हो तो फिर तो इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम बहुत एहतियात करूँगी। सो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बेहतर हूँ। आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।